वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज आप सभी ने 6 अक्टूबर को आपने सेट का एग्ज़ाम दिया होगा मैथ का। आज सभी ने जो मैथ का एग्ज़ाम दिया है उसमें जो क्वेश्चंस आए थे आज हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपने सभी ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा। तो आज हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि सिलेबस में आपका जो सेट के सिलेबस में चैप्टर्स आने वाले थे वो थे आपका 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक और 7th चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो वहीं से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, पेपर बना था आपका। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट में आपसे बोला गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड। देखिए रिपीटेशन अलाउड है। आपको कितने डिजिट का नंबर यहाँ पे बनाना है, आपको यहाँ जो बनाना है वो 3 डिजिट में बनाना है। देखिए, और आपको बोला गया है कि जो आपके पास डिजिट्स हैं वो आपके रिपीट कर सकते हैं। तो टोटल कितने डिजिट्स आपको गिवन है 5। देखिए 1s प्लेस के लिए 5, 10s प्लेस के लिए भी आपके पास 5 डिजिट हैं क्योंकि रिपीट कर सकते हैं, और 100 प्लेस के लिए भी आपके पास 5 डिजिट हैं जो रिपीट कर सकते हैं। मीन्स आपके पास जो आंसर यहाँ पे बन रहा है वो बनेगा आपका 125। तो आंसर जो है वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अगर हम कॉमन ले तो लिख सकते हैं 42 - 1। 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट, और ये आपके पास 41। तो देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 120 इंटू में 41। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है 4920। मीन्स आपका जो आंसर बनेगा दैट इज सी। नेक्स्ट आपको बोला गया इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, आर्क लेंथ एल, सबटेंड एन एंगल थीटा, रेडियन एट द सेंटर, देन देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है तो आंसर है आपका थीटा इक्वल टू L/R। नेक्स्ट इज cos 2π माइनस एक्स। देखिए 2π है 360, 360 में से अगर आप कुछ माइनस करते हैं तो 3 ये आपका आता है 4th क्वाड्रेंट में। 4th में cos और सीकेंट आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। और 360 पर आपका एंगल चेंज नहीं होता है तो cos जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे cos x, क्योंकि cos जो है 360 पे चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो cos का cos रहेगा। और 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका आंसर होगा यहाँ पे cos x। तो आंसर है आपका A। नेक्स्ट आपके पास 7π/6 को आपको रेडियन में चेंज करना था। तो देखिए पाई के प्लेस पे आप 180 डिग्री लिख दीजिए, रेडियन है इंटू डिग्री मेजर। कन्वर्ट 7π/6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 7 × 30 डिग्री मीन्स 210 डिग्री, दैट इज सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं करनी चाहिए। देखिए आपके पास जो डिजिट्स होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। आपको पता है फर्स्ट पोजीशन पे हम 0 नहीं रख सकते, तो आपके पास टोटल कितनी डिजिट्स यहाँ रहती हैं 9। सेकंड पोजीशन के लिए देखिए आपने 1 से 9 तक डिजिट्स एक चुन ली है तो 8 डिजिट तो यहाँ रहती है, और सेकंड प्लेस पे हम 0 भी ले सकते हैं। तो आपके पास यहाँ अब बच गई हैं 9। अब आपके 10 में से 2 डिजिट आप लिख चुके हैं तो थर्ड के लिए आपके पास ऑप्शन होंगे 8। अब आपने 3 डिजिट चुन लिए हैं तो फोर्थ के लिए आपके पास ऑप्शन है 7।
7 डिजिट्स में से आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4536। देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे आपके ये 1 to 9 तक। नेक्स्ट है आपका MC9 इक्वल टू MC8। पहले आप m की वैल्यू फाइंड कीजिए और m की वैल्यू आने के बाद आपको MC17 बताना है किसके इक्वल आएगा। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कॉम्बिनेशन में, अगर आपके पास ऐसे आता है तो आप उसको लिखते हैं। देखिए MCA इक्वल हो MCB के, तो आप फॉर्मूला लिखते हैं m इक्वल टू A प्लस B, मीन्स यहाँ पर आपके पास A और B है 9 और 8, तो ये आता है 17। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 17C17। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं आप 17 माइनस 17 फैक्टोरियल। तो देखिए ये आपका कैंसिल 1/0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल होता है आपका 1, तो यहाँ से आपका आंसर आता है 1। देखिए अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में आप भूल भी जाते हैं कि आपके पास फॉर्मूला क्या था, तो आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आएंगे, आप सिंपल जो आपको फॉर्मूला बताया गया है NCR का, आप उस तरीके से भी जा सकते हैं, आंसर सेम मिलेगा। देखिए NCR का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। MC9 इक्वल टू MC8, यहाँ आप लिख सकते हैं m फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल m माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल m माइनस 8 फैक्टोरियल। तो देखिए m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसिल आपका, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल m माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। 8 फैक्टोरियल आपने कैंसिल कर दिया। देखिए अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं m माइनस 8 इंटू m माइनस 9 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपके पास है m माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से m की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 प्लस 8 दैट इज़ 17। तो देखिए यहाँ से भी M17 मिला है। अब आपको जो पूछा गया था MC17 की वैल्यू बताइए, तो M आपको 17 मिला है, तो ये हमने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है कि ये वैल्यू होती है 1, तो आपका जो आंसर आना था वो था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री 1410 डिग्री। तो देखिए कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री। क्लियर। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, देखिए नेगेटिव आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है कि नेगेटिव हमारा अगर एंगल गिवन है तो कोसिकेंट में हम बाहर लिख सकते हैं। अब आपको जो भी एंगल गिवन है आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 360 के कितने मल्टीपल्स में ये गिवन है। अगर आप इसको देखें, मल्टीप्लाई करें 360 के मल्टीपल में, तो आप देखेंगे 4 इंटू 360, 4 टाइम्स अगर आप 360 को करते हैं, देखिए रफली आप करके देख लें एग्ज़ाम में भी, यह आता है 1440। क्लियर। और हमें दिया हुआ है 1410, तो क्यों ना हम इसमें से 30 माइनस कर दें, तो क्या अब ये हमारे पास 1410 आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए हमने 360 के यानी कि पूरा कंप्लीट एक सर्कल किया है। आपको पता है एक सर्कल जो आपका कंप्लीट होता है 360 का है। ऐसे हमने 4 राउंड लगाए और इसके बाद हमने कहा -30 डिग्री, मीन्स अगर हम 360 में माइनस कर रहे हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में गया, आपका 4th क्वाड्रेंट में। क्लियर। 4th क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि आपका कोस और सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर। तो यहाँ से देखिए 360 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कोसिकेंट ही रहने वाला है। और
फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की वजह से ये हमें नेगेटिव साइन देगा और एंगल है आपका 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आपको मिलता है कोसिकेंट 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे देखिए आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 साइन 30 डिग्री, जो कि हमारा इक्वल आता है 1 साइन 30 डिग्री होता है 1/2। मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो बनेगा 2। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी आपके पास 2। ये आपका आंसर आता है, ये आपका रफ वर्क था। नेक्स्ट है साइन 15। साइन 15 डिग्री, देखिए आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 0 to 90 आपको वैल्यूज़ बताई गई थी, तो आप 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री इसको लिख सकते हैं, 15 होता है। आपको आइडेंटिटी बताई हुई है साइन A माइनस B की, जो कि थी आपके पास साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। तो यहाँ पर अब आप रखिए इसको साइन 45 माइनस 30 डिग्री। तो ये है साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। आपको इनकी वैल्यूज़ अगर याद हो, जो कि आपने 10th में भी याद की थी, 45 पर साइन होता है 1/√2 और कोस 30 पर होता है √3/2। माइनस में कोस 45 1/√2, साइन 30 पर होता है 1/2। सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके, तो ये बनेगा √3 - 1/2√2। तो आपका जो साइन 15 की वैल्यू आनी थी वो आपकी मिलेगी आपको √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वाउल्स डू नॉट अकर टुगेदर। एक साथ नहीं आने चाहिए आपके वाउल्स। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर ये आपके पास है DAUGHTER। टोटल है आपके पास 8 लेटर्स आपके पास। इनके परम्यूटेशंस हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, देखिए 8 लेटर्स हैं और कोई भी लेटर आपका यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 8P8। 8 फैक्टोरियल जो है आप लिखते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आता है 40320। क्लियर? अब हम देख लेते हैं वाउल्स जो है एक साथ अगर आए, वाउल्स अकर टुगेदर। अगर हम एक साथ लिखें इनको तो आपके पास क्या क्या है। देखिए, AUE 3 वाउल्स आपके पास, तीनों डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इसके कितने होंगे। ये होंगे आपके पास 3 फैक्टोरियल मीन्स 6। अब अगर हम इसका एक ही लेटर बनाएं तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको। सिंस वर्ड बिकम AUE, देखिए इसको हम एक लेटर की तरह यूज़ कर रहे हैं और बाकी आपके पास हैं DGHTR। अब देखिए ये हम एक मान रहे हैं इसको, क्योंकि सभी वाउल्स हम बोल रहे हैं एक साथ आएँ और हमें निकालना है कि एक साथ ना हो। तो अगर हम सारे परम्यूटेशंस में से जो एक साथ आ रहे हैं उनको माइनस कर दें तो हमारे पास जो अरेंजमेंट आएगी वो किनकी होगी, जिसमें वाउल्स एक साथ नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए अब हमारे पास कितने ये रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। मीन्स यहाँ बनता है आपका 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करते हैं तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि आपका यहाँ पे बनने वाला है 720। सो टोटल नंबर यहाँ पर हमारे बने हैं, देखिए
720 इंटू में 6। हम वाउल्स वाले की बात करें कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट वाउल्स जब एक साथ आते हैं तो आपके पास ये इस तरीके से बने हैं, जो कि आते हैं आपके पास टोटल 4320। अब हमें क्या चाहिए, जब वाउल्स आपके पास एक साथ नहीं आए तो आप लिखेंगे यहाँ पर वाउल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, माइनस में करेंगे हम वावल नंबर ऑफ वावल कम टुगेदर, जो एक साथ आ रहे हैं उनको हमने माइनस कर दिया। तो देखते हैं कितना आता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमें यहाँ पे मिले थे 40320 वेज। ठीक है, इतने वेज हमें मिले थे इसके, और जब हमारे पास वावल्स एक साथ आते हैं तो इसके वेज आपको मिले हैं 4320। मीन्स आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो होगा 36 3 टाइम्स 0। इतने आपको वेज मिलेंगे, इतने तरीक़ों से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। देखिए 7 की कमेटी आपको बनानी है जिसमें 9 आपके पास बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ। देखिए आपको कमेटी किस तरीके से बनानी है, दो आपको यहाँ पे बोले गए थे पार्ट्स इसके। तो फर्स्ट पार्ट मैं बता रही हूँ आपको, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो आपके पास कौन कौन से चॉइसेस थे यहाँ पे, द कमेटी हैविंग एट लीस्ट 3 गर्ल्स। देखिए कम से कम 3 गर्ल्स हो, और हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है 4। मीन्स आपके पास यहाँ 2 केसेस बनेंगे। 3 गर्ल्स अगर आप लेते हैं तो बॉयज़ आपके पास होंगे 4। क्यों? क्योंकि आपको 7 की कमेटी बनानी है। अगर आप 4 गर्ल्स लेते हैं तो आपके पास बॉयज़ कितने होंगे 3। क्लियर? तो अब आप इसमें लिख सकते हैं दिस कैन बी डन कितने तरीक़ों से आपके पास आप इसको कर सकते हैं। देखिए गर्ल्स आपके पास थी 4 में से अगर आप 3 सिलेक्ट करते हैं और बॉयज़ 9 है जिसमें से आपको 4 लेने, या फिर आप 4 गर्ल्स ले सकती हैं और बॉयज़ कितने लेने होंगे फिर आपको 3। क्लियर है? तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगा के। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन में इंटू में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ से आपके पास ये आ जाता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 504। सॉल्व करना आपको आता है ये, प्लस में 84। तो टोटल आपके पास यहाँ वेज होंगे 588 वेज। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं कैसे करना था हमें। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि मैक्सिमम आपके पास कितनी गर्ल्स हों, 3 गर्ल्स हों मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स हों। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे एक कमेटी हैविंग एट मोस्ट बोला गया था, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 3 गर्ल्स हों। 3 गर्ल्स विल कंसिस्ट ऑफ, देखिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं यहाँ। क्या तो आपके पास कोई भी लड़की नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, कम से कम आपकी 0 भी हो सकती हैं। तो 7 के 7 आपको लड़के लेने होंगे, या फिर अगर एक लड़की आप चूज़ कर रहे हैं तो 7 की कमेटी में 6 बॉयज़ होंगे, या फिर आपके पास 2 गर्ल्स हैं तो आपके पास बॉयज़ होंगे यहाँ पर 5, या फिर आप ले सकते हैं, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 ले सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन बनता है कि 3 गर्ल्स लेंगे
तो 4 बॉयज़ होंगे उस कमेटी में। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए एक भी गर्ल्स नहीं है, तो सारे के सारे बॉयज़ हैं और बॉयज़ कितने हैं 9 में से आपको 7 चूज़ करने हैं। सेकंड में आपने बोला 1 गर्ल, गर्ल्स हैं 4, तो 4 में से आपने 1 चूज़ किया और 6 बॉयज़ लेने हैं 9 में से, तो 9C6। फिर आपने कहा 2 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स में से आपको 2 सिलेक्ट करनी है और बॉयज़ 5 सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट फोर्थ में आपने लिखा 3 गर्ल्स अगर हम सिलेक्ट करें तो बॉयज़ सिलेक्ट होंगे 4। क्लियर। अब इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ आपको। 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 दैट इज़ 5 फैक्टोरियल। क्लियर है। फैक्टोरियल खोलने आपको आते हैं, आपको एक एक कम करते हुए जाना है। देखिए यहाँ आपके पास 9 फैक्टोरियल है, आपने लिखा 9 8 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल प्लस यहाँ आपने लिखा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आपका प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये आपका 5 है तो आप 5 तक ही रखेंगे इसको। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल प्लस में 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल। अब जो भी आपके पास यहाँ पर बचता है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास आएगा यहाँ से 36 प्लस 336 प्लस 126 इंटू 6 प्लस 126 इंटू 4, तो ये आपको मिलता है यहाँ पर 1632। इतने तरीके से आप कमेटी को बना सकते हैं, इतने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 7 की कमेटी फॉर्म करने के लिए। क्लियर। ये आपको वेज मिल जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज देखिए कोस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कोस आपके पास है -3/5। आपने आइडेंटिटी की हुई है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हम कोस की वैल्यू रख देते हैं दैट इज़ -3/5 स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास मिलता है 1 माइनस 9/25, सो वी कैन से 25 माइनस 9/25 दैट इज़ 16/25। क्लियर। यहाँ आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर, सो साइन एक्स इज़ प्लस माइनस 4/5। अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, मीन्स जो साइन की वैल्यू आपकी दो आई है पॉजिटिव नेगेटिव, आपको कौन सी लेनी है नेगेटिव वाली। अब देखिए tan x आपको क्या इवेल्युएट करना था यहाँ से tan x होता है sin x अपॉन में cos x। sin x की आपकी वैल्यू आई है -4/5 और cos x की आई है -3/5, तो यहाँ से आंसर बनता है 4/3। सो tan x जो है वो आएगा आपका 4/3। नेक्स्ट इज
यहाँ पर आपको बोला गया है What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards in how many of these? देखिए फर्स्ट बोला गया है 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट। मीन्स सॉल्यूशन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं 52 और आपके पास सेम सूट के कितने कार्ड होते हैं? कार्ड्स ऑफ सेम सूट, तो ये आपके पास होते हैं 13। सेम सूट मीन्स आपके पास कौन कौन से हैं? स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, इनके 13 कार्ड्स होते हैं आपके पास। तो टोटल 52 कार्ड्स हुए आपके। आपको क्या बोला गया है? 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। मीन्स आपके पास जो कार्ड्स हैं वो आपके कहाँ कहाँ से चूज़ किए जा सकते हैं? 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। इट मे बी स्पेड, so you can write 13C4. It may be club, or it may be diamond, or it may be heart. चारों जो आपके कार्ड्स हैं वो हार्ट के भी हो सकते हैं, डायमंड के भी, या क्लब के, या फिर स्पेड के। तो आपके पास ये यहाँ पर बनते हैं सिलेक्शन। तो आप इसको लिख सकते हैं 13C4। इसको हम ओपन करेंगे 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 13 माइनस 4 होता है आपका 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। देखिए 9 से 9 फैक्टोरियल आपका कैंसिल, 4 से आपने 4 कैंसिल किया, यहाँ पे 3 और 2 6 होते हैं तो आपने ये कैंसिल किया। 26 को आपने 110 से किया है तो ये आपके पास आएगा 2860। तो फर्स्ट का जो आंसर बनता है वो ये बनता है 2860। क्लियर? देखिए सेकंड में बोला गया है आपसे 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज यहाँ पे होंगे, नंबर ऑफ वेज चूजिंग 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। चारों अलग अलग से होने चाहिए आपके पास। तो आप लिखेंगे 1 कार्ड आपका मान लीजिए हार्ट से है, एंड 1 कार्ड फ्रॉम डायमंड, एंड 1 कार्ड फ्रॉम क्लब, एंड 1 कार्ड फ्रॉम स्पेड। मीन्स आपके पास यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे 13 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो आप इसी तरीके से इसको ओपन करेंगे। NCR फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, 4 टाइम आया आप इसको लिखेंगे। तो देखिए क्या आता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये आता है 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। मीन्स आपके पास टोटल वेज यहाँ पे आते हैं 28561। क्लियर? एंड थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है आर फेस कार्ड। जो आप नंबर चूज़ कर रहे हैं 4 कार्ड, वो कहाँ से चूज़ कर रहे हैं? फेस कार्ड में से। तो देखिए इसके कितने हमारे पास वेज होंगे? नंबर ऑफ वेज of choosing 4 cards from face cards। फेस कार्ड देखिए वो होते हैं आपका हिंदी में यहाँ पर दिए हुए भी हैं। फेस कार्ड जो होते हैं आपने पढ़ा था 10th क्लास में, जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं आपके, जैसे कि किंग, क्वीन एंड जैक। फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। और आप जानते हैं हर एक के आपके पास कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 4 आपको कार्ड्स मिलते हैं। यानी कि टोटल आपके पास कितने फेस कार्ड होते हैं?
टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। इस लाइन को आप पहले लिखेंगे, फिर आप नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। तो टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12। क्लियर? तो आपको कितने चूज़ करने हैं? इसमें से 12 में से आपको 4 चूज़ करने हैं। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये आता है 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। जब आप कैंसिल करेंगे इसको, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो देखिए ये कैंसिल, आपका ये वैल्यूज़ भी आप कैंसिल कर लेंगे। तो टोटल जो आपके पास यहाँ बनेंगे वो बनेंगे 495। क्लियर? देखिए यहाँ पर 12 आया, ये आपने कैंसिल कर दिया, 2 से आपने ये कैंसिल किया, 45 को आप 11 से करेंगे तो आपको मिलेगा 495 वेज मिलेंगे आपको फेस कार्ड में से। अगर आप 4 कार्ड्स चूज़ करते हैं, इतने तरीक़ों से आप चूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज़ 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। आपको जो 4 कार्ड्स चूज़ करने हैं वो कैसे चूज़ करने हैं आपको, जिनमें से आपके 2 तो रेड कार्ड में से लेने हैं और 2 आपको ब्लैक कार्ड में से लेने हैं। आप लिखेंगे 4th में नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स 26 एंड नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे आपके पास, 26। रेड में से आपको कितने चूज़ करने हैं, 2। नंबर ऑफ वेज चूजिंग 4 कार्ड्स, number of ways choosing 4 cards, 2 are red and 2 are blacks, 2 are black card। आपको इस तरीके से 4 कार्ड चुने जिसमें से 2 रेड हों और 2 ब्लैक कार्ड हों आपके। तो देखिए आपके पास बनता है 26 C 2 आपको यहाँ पे रेड चाहिए और 2 ही आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ब्लैक कार्ड्स। तो 26 रेड में से आपने 2 चूज़ किए और 2 आपने ब्लैक में से चूज़ किए। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 26 माइनस 2 होता है आपका 24 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ से मिलता है 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 24 फैक्टोरियल इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 24 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हमारा, देखिए 2 से हम इसको कैंसिल करें, यह आएगा आपका 13। यहाँ भी आप 2 से कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा आपको 13। तो देख लेते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। आपको मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 25 इंटू 13 इंटू 25। तो ये आपको यहाँ से मिलता है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 105,625। 2 are reds and 2 are black। क्लियर? ये थे हमारे क्वेश्चंस जो आज आपके एग्ज़ाम में आए थे। आई होप आप सभी ने ठीक किए होंगे। अगर कोई डाउट रह भी गया था आपका एग्ज़ाम में तो वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और पेपर के सॉल्यूशंस के साथ। साथ में अपना सिलेबस आप करते रहेंगे, वीडियोस को देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी कनेक्टेड। थैंक यू। बाय बाय।